कहानी नहीं है। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं लड़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जीने के लिए चाहे जो करना पड़े वो मैं करूंगी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी आजादी से बिताना चाहती हूँ। मैं भी। एल, मुझसे बात करो। हम ठीक हैं। ठीक कैसे? हम सभी सेक्टर्स में प्रसारण कर रहे हैं। रशिया, जापान, मैक्सिको, ये सभी हमारे लिए रेडी हैं। तभी तो मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। अब हमारे खास मेहमान से मिलने का वक्त है। तुम क्या करोगी जब हम दुनिया के सामने होंगे? मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। जब वक्त आएगा मैं तुमसे लड़ूंगी और मैं जीत भी जाऊंगी। तुम्हें लगता है तुम निक्स मिरोज को हरा सकती हो? तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे ये मुश्किल काम है। वो तो एक मॉन्स्टर है। उसने अपने भाई को भी मार डाला इस गेम के लिए। रेत और तूफान का भगवान। मैंने तुमसे कहा था तुम जीत नहीं सकते। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं, तुम गलत हो। मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। बस मैं अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहता। देखा तुमने, मुझ में और तुम में यही फर्क है। जब हमें इसके लिए मजबूर किया गया, इस खेल के लिए, मैंने असलियत भुला दी कि तुम मेरे भाई हो और मैंने तुम्हें अपना दुश्मन बना लिया। यही अंत है। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? हम दोनों जानते हैं कि ये मेरा अंत नहीं है। उन्हें जो चाहिए दे दो। सेट एक सबसे ज्यादा ताकतवर डिविएंट था। उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने से कुछ नहीं होगा। शायद इससे काम बन जाएगा। ये जगह यूवी लाइन से घिरी हुई है। हम अपनी किसी भी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुझे अपने बारे में बताओ। हम यहाँ कुछ देर के लिए साथ हैं। शायद मुझे अपने अगले विक्टिम के बारे में कुछ पता चल जाए। मैं बस मजाक कर रही थी। मैं तब स्कूल में थी जब मेरी फैमिली को पता चला। क्या पता चला? जो मैं हूँ वो मुझसे नफरत करने लगे। इसलिए मैं भाग निकली और आगे बढ़ने लगी। उसके बाद जिन्हें मदद चाहिए उनके लिए मैं लड़ने लगी। लेकिन फिर जब मुझे मेरी काबिलियत के बारे में पता चला तब तुम ठीक तो हो? तुम्हारा नाम क्या है? ऑलिव समरलिन। नहीं, मेरा मतलब वो तुम्हें क्या बुलाते हैं? तुम्हें क्या नाम दिया है? ओह, ट्राइक्लिप्स। अच्छा है। और तुम्हें? आयरो। अच्छा है।
मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है तो तुझे भूख भी लगती है? क्या मंगाऊं तेरे लिए? अच्छा होता अगर तुम इस तरह जेल में बंद होते। बोलो। एक बात बोलूं? तू ख्याली पुलाव बहुत अच्छा बनाता है। बस करो। दम है तो खोल मुझे। चलो यहाँ से। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुझे तो मैं बाद में सुनाई नहीं दे रहा, मुझे भूख लगी है। उससे क्या होता है? उससे बॉडी स्कैन करते हैं, उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है, स्ट्रेंथ, पावर, हेल्थ। इससे उन्हें पता चलता है हम किसके साथ लड़ने के काबिल हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं जानती थी कुछ दिनों में यहाँ आऊंगी। मैंने इनके बारे में छानबीन की, सब कुछ पता लगाया और खुद को तैयार कर लिया। ए भूखे, चल आ गया। हाँ, तुम अपना काम करो। इवैल्यूएशन के लिए आगे आता है कि नहीं? ओ मैं तो भूल गया था कि तुम्हारे पास कुछ काम भी है जो कि एकदम बकवास है। एक बात बोलूं, जिस दिन मैं यहां से बाहर निकला वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, वादा करता हूं। ये तो वक्त ही बताएगा। जरूर बताएगा। जिस दिन तेरा मुकाबला मुझसे होगा वो तेरा आखिरी दिन होगा। मेरे दोस्तों, सालों से दुनिया बढ़ती आ रही है, अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर, और सभी लोग सवाल पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम फेदर्स के पिछले युद्ध के गवाह हैं कि कैसे फीनिक्स रोजेस ने जीत हासिल की, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह समय स्नेक का है। हमने साल के 365 दिन कड़ी मेहनत की है और आज के इवेंट्स के लिए तैयार हैं, जिस दिन हमारे लोग इकट्ठे आएंगे और देखेंगे कि हमने दुनिया को एक अच्छी जगह बनाया है। अब यह दिखाने का वक्त है कि कौन सा सर्पेंट आपके सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फ्रांस, हम आपसे शुरुआत करेंगे। ब्लैक माम्बा। कमाल का कॉन्फिडेंट है, ग्रेट चॉइस। मेक्सिको। द ब्लड पाइथन। द रिवर जैक। द साइमीज palm viper. The cane break. Nightingale Adar. The copperhead. The blue crate. Russia. The emerald boa. किंग कोबरा। अब इस साल का विजेता कौन होगा? Blackout, Germany. Skilled assassin. Developed superhuman senses and environmental radar. Bloodshed, England. दूसरों से ऊर्जा निकालने और अवशोषित करने की क्षमता। आटमो, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी के तत्वों में हेराफेरी करने की क्षमता। सिन, अफ्रीका। सुपर स्ट्रेंथ, बुरी शक्ति जनरेट करने और अंडरवर्ल्ड से बच्चों को इकट्ठा करने की क्षमता। काली एंड द टैंक, रशिया। काली, फ्यूचर स्कैन करने और अपने पार्टनर से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट की क्षमता। कमाल की बच्ची है। द टैंक, जनरेट सुपरमैन स्ट्रेंथ। एयोलॉस, यूक्रेन। ओलंपिक मार्शल आर्टिस्ट, तेज स्पीड और स्ट्रेंथ जनरेट करने की क्षमता। द चार्ज, फ्रांस। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और शूट करने की क्षमता। आयरो, मेक्सिको। आग को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की क्षमता। डिके, इंडिया। स्किल्ड असैसिन, सांसों और स्पर्श से बुरी शक्तियां जनरेट करने की क्षमता। बहुत बढ़िया। ट्राइंक्लिप्स, यूनाइटेड स्टेट्स। टेलीकाइनेसिस, सुपर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। टेलीपैथी, बॉडी कांटेक्ट से पावर्स ऑब्जर्व करने की क्षमता।
मुझे लगता है हम सब ने पसंदीदा बैटल ग्राउंड चुन लिया होगा। अब अंदर एंट्री करने का वक्त हो गया है। प्लीज सेल ब्लॉक 4 के लिए आगे बढ़ें। उसे वो गॉड कहते हैं। उनका मानना है कि वो एक इजिप्शियन गॉड है। तुम्हें क्या लगता है उसने सेथ को कैसे मारा? अच्छा लग रहा है। इसे शो के लिए पहनना है? हम स्टार्स हैं। तो आगे क्या होगा? अब जब उन्होंने हमें स्कैन कर लिया है, वो हमें 1 से 10 का रैंक देंगे। उससे पता चलेगा सबसे पहले कौन फाइट करेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो हमें एक दूसरे से लड़ने के लिए कहेंगे। जो हमें यहाँ लाए हैं वो हमें गेम के लिए रजिस्टर करेंगे। फिर जंग शुरू हो जाएगी। हमें 3 बार श्रिल से टकराया जाएगा। हम काफी कमजोर हो जाएंगे। फिर दुनिया के सामने अनाउंस किया जाएगा कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। और फिर आखिरी 24 घंटे पर हमारी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम स्टील की सलाखों से घिरे हो? तुम चाहते तो तुम कब का यहाँ से भाग चुके होते, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम एक पिंजरे में कैद हो। और पता है क्या, ना तुम कहीं जा सकते हो और ना ही वापस लौट सकते हो। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ समझाना चाहती हूँ, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। और इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूं। जब मैं यहां से निकलूंगा मैं ये जरूर करूंगा। ये बात दिमाग में डाल लो। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। डोमिनियन नहीं आया था। तुम ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाओगे। तुम्हें लगता है वो यहाँ नीचे आएगा? हाँ?
वो लोग इसके साथ क्या करेंगे? वो लोग इसे सेल ब्लॉक 1 में लेकर जा रहे हैं। सेल ब्लॉक 1 में क्या होता है? सेल ब्लॉक 1 सिर्फ एक जेल नहीं है, ये एक तरह का सुसाइड चैम्बर है, एक अंधेरी जगह जहां पर सूरज की रोशनी तक नहीं आ सकती। कोई भी डिविएंट अगर रूल फॉलो नहीं करता तो उसे यहाँ पर लाकर सजा दी जाती है, और ये सब बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। यहाँ आकर सब मौत के लिए दुआ करते हैं, और यहाँ पर सबकी बॉडीज पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं।